सिखां के खिलाफ कुछ भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ नहीं की। बीजेपी ਨੂੰ राहुल गांधी तो डर लगता है। कांग्रेस तो बीजेपी च गए लोग ਇਹੋ ਜਿਹੀ बयानबाजी कर रहे हैं जिन्हां ਨੂੰ राहुल ने बनाया सी, जिन्हां ਨੂੰ बीजेपी वरत रही है। दस दी कि कल दिल्ली सिख भाईचारे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिस दौरान भाजपा आगू तरविंदर सिंह बरवाह ने अपने भाषण च कहा कि जेकर राहुल गांधी समय रहंदे बाज ना आए तां आउण वाले समय विच तुहाडा भी उही हाल होवेगा जो तुहाडी दादी दा होया सी, जिस नूं लैके हुण पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग भड़के ने। हालांकि उन्हां दे वल्लों कहा गया है कि राहुल गांधी दे वल कोई भी अख चुक के नहीं वेख सकता, असीं कोई चूड़ियां नहीं पाईयां होईयां ने। राहुल गांधी ने सिखां दे खिलाफ कुछ भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ बयानबाजी नहीं की, कुछ भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल नहीं की। बीजेपी नूं राहुल गांधी तो डर लगता है, इस तरीके दे नाल तां ही ਇਹੋ ਜਿਹੀ बयानबाजी बीजेपी आगुआं दे वल्लों कीती जा रही है। राहुल गांधी बाज आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होया। राहुल गांधी बाज आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होया। सो बीजेपी च गए चंद व्यक्ति, एक तो कोई सरदार है जंगपुरा का, उसको पता ही नहीं पहले कांग्रेस में होता था और अब वो बीजेपी में चला गया है। एक कोई नया गया है जो हारा था चुनाव और उसको भी बड़ा बना दिया बीजेपी के लोगों ने, जो राहुल गांधी के पीछे पीछे उनकी प्रशंसा और चर्चा करते थे और जिंदाबाद के नारे लगाते थे और कहते थे हमारी जान भी आपके लिए हाजिर है। और जिनको राहुल गांधी ने बनाया वो कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे। जिनको राहुल गांधी ने बनाया कम से कम वो तो ना टिप्पा टिप्पणी करे और बिना बेवजह, ना तो सिखों को कोई भड़काने का काम किया है, ना राहुल गांधी सिखों को कोई भड़काता है और किसी को भी नहीं भड़काते। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं। अब बीजेपी वालों को राहुल गांधी से डर लगता है। एक वो जंगपुरा वाला जो 4 बजे के बाद टल्ली हो जाता है, वो बताएगा इतिहास, वो बताएगा कि राहुल गांधी को हम ऐसा करेंगे। तो राहुल गांधी की आंख की तरफ भी जरा उठा के देखना, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। भाई राहुल गांधी जी ने इस गल की झूठ बोलिया कि देश के अंदर घट गिनतियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करदियां। इस देश के अंदर दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, अपने आप को सिख सुरक्षित महसूस नहीं करते, अपने आप को मुसलमान सुरक्षित महसूस नहीं करते। देश के अंदर आम नागरिक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। भाई अज ये गल नूं लैके राहुल गांधी ने जे सच बोलिया है, उहदे सच नूं लैके उहनूं जानों मारन दीयां धमकियां देणियां, ये बीजेपी की औकात सामने आई है। ये बीजेपी का जिहड़ा चेहरा है वो सामने नजर आया है। असीं मंग करते हैं कि इन्हां लीडरां के खिलाफ फौरी तौर के उपर FIR दर्ज होनी चाहिए है कि उन्हां नूं गिरफ्तार करना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि चाहे किसानी की गल होवे, चाहे फिल्मां राही, चाहे होर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां अज भी देश दे विच वापर रहीआं, बजाए इस दे कि राज सभा मैंबर ने जे राज सभा दे विच ये मुद्दा उठाया होवे और स्पीकर साहब ने उत्थे जिहड़ा DGP नूं टैग कीता होवे, जिहड़ी सिखां दी सरमौर संस्था SGPC आ उन्हां ने ऑफिशियल कंप्लेंट दित्ती होवे, मेरे वर्गे ने विधान सभा दे विच इशू चक्या होवे, उहदे बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि समय दियां सरकारां ने करनी हुंदी आ और जिहड़ी बीजेपी ये दस देवे भी हाँ भी इन्हां ते जिहड़े हैंडलर हैगे जिहड़े नफरत फैलाउण वाले, इन्हां ते अज तक कार्रवाई की कीती आ। देखिए, उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। वो आज भी इसी सपने में है कि
वह सत्ता में आ जाते, सत्ता उनके पास होती। सच ये है कि उनके 3 बार का, पिछली बार का 3 बार का टैली मिला लें तब भी उनकी 240 नहीं है, और हमारा प्री पोल अलायंस था। एक बात। दूसरी बात, कौन कह रहा है कि जेल में डाल देंगे? जिनके खुद के दोनों बड़े नेता बेल पर बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों बेल पर बाहर हैं, और पता नहीं कब जेल जाना पड़े। असल में क्या है कि कश्मीर में जाकर कश्मीर की बात नहीं करते, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस किया उसकी बात नहीं करते। ये नहीं कहते कि 370-35 से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस कहती है हम वापस लेकर आएंगे, उसके बारे में बात नहीं करते। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम जो पत्थरबाज हैं उनको हम छोड़ेंगे, उसके बारे में बात नहीं करते। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जो लोग वहां पर आतंकी हैं उनके परिवारजनों को हम नौकरी देंगे, उसके बारे में बात नहीं करते। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 1953 का प्री 1953 स्टेटस की बात करती है, उसकी बात नहीं करते, जिसके अंतर्गत कश्मीर में अलग से प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होगा कश्मीर का। तो क्या कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस बात की बात करते, परंतु जो मूल बात है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, उस बारे में बात नहीं करते। और जो इनका अनहोली अलायंस है, जो सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने अनहोली अलायंस किया, उसके बारे में बात नहीं करते। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का जो एरोगेंस है राहुल गांधी का, यह केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं झलकता है, उनकी बेवकूफी अमेरिका में भी झलकी है। और मुझे माफ करिएगा, मैं बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इसलिए बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं ही नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी जिस प्रकार की छवि हिंदुस्तान का दिखाया गया है अमेरिका में, हम उससे आहत हैं। यह राष्ट्रद्रोह का काम राहुल गांधी ने अमेरिका में किया है। जब जाति से जाति को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, धर्म से धर्म को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, सिखों के ऊपर इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी दूसरे राष्ट्र में की जाती है, तो यह देशद्रोह कहलाता है। और जब देशद्रोह होता है तो उसके लिए बेवकूफी शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, सी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं, और एमओयू चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए इनडायरेक्टली, और अगर सीजेआई, इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है। यह कैसे आपत्ति हो सकती है?